अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु अनिर्वचनीय अप्रमेय चिंतनीय विराट विश्वात्मा के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा के आदि आचार्य तपह पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सब संत महापुरुषों को प्रणाम करते हैं। पवित्र धरा पुष्कर गुरु को, तीर्थ गुरु को प्रणाम करते हैं। विराजमान सभी भाइयों एवं बहनों और दूर संचार के माध्यम से सुन रहे श्रोतागण YouTube के ऊपर, उन सभी के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम करते हैं। आइए भगवान के भक्तों का बड़ा ही अद्भुत प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे। मीराबाई के जीवन की अब परीक्षा की घड़ियां शुरू हो गई है। कल हमने सुना मीराबाई के भक्ति के पथ के पथिक थे एक, वो और छूटा। धीरे धीरे मीरा का जो सहयोग हो रहा था, मीरा के जो सहयोगी थे, धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। मीरा के दह के जो पति थे भोजराज जी, वह मीरा को छोड़ के चले गए। मीरा परम पिता परमात्मा के उस सेवा में, हरिनाम संकीर्तन में और उसमें सब में लगी हुई है। घर वालों ने, परिवार वालों ने कहा, अरे तेरे पति के अभी तो 12 दिन नहीं हुए, अरे कुलटा कुलक्षणा, पता नहीं क्या क्या गालियां निकालने लगे। 12 दिन नहीं हुए और तू पूजा कर रही है तेरे गिरधर की, तो मंदिरों में नाच रही है, तुझे शर्म नहीं आती है? मीरा कहने लगी कि जब भी कोई चला जाता है, दुनिया छोड़ करके विदा हो जाता है, आप कुछ भी नहीं छोड़ते हो। एक भगवान की पूजा को छोड़ते हो, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ते हो आप। हम स्पर्श नहीं करते हैं सूतक काल के दौरान, तो कम से कम बैठ करके जप तो कर सकते हैं ना। हां, मान लिया पूजा विधि के अंतर्गत आने वाली दूसरी पूजा की क्रियाएं हम नहीं कर सकते हैं। क्या आप बैठ करके जाप नहीं कर सकते हैं? क्या बैठ करके हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकते हैं? क्या बैठ करके संतों के सामने सत्संग नहीं सुन सकते हैं? वो सब कर सकते हैं ना आप। मंदिर के सामने जाकर के बाहर से मंदिर को प्रणाम नहीं कर सकते हैं? ये संसार की अजब गजब रीत है भाई, मेरे को समझ में नहीं आती है। कभी कभी मैं बहुत सोचता हूं, कभी बैठा बैठा मैं चिंतन करता हूं कि संसार के लोग बड़े अद्भुत लोग हैं भाई, बड़े अद्भुत लोग हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति चला जाता है संसार छोड़ करके, तो जैसे ही वो गया 12 दिन तक, 12 दिन क्या, कई समय तक, महीनों तक, कई लोग तो मंदिर आना छोड़ देंगे, आश्रमों में जाना छोड़ देंगे, गुरुजी के पास जाना छोड़ देंगे, भगवान की पूजा करना छोड़ देंगे। कहा कि क्यों? कि भाई हमारे घर में शांत हो रखे हैं ना, हमारे घर में कोई चला गया। अजब दुनिया की गजब रीत है, प्यारे को समझ में नहीं आता।
अजब दुनिया। अरे चला गया है तो क्या हुआ, जाना तो एक दिन सबको है, कोई नया आश्चर्य का विषय नहीं है ये। इतना क्यों सोचते हो? आप अपने दिनचर्या में, आप अपने नैतिक कामों में कुछ भी नहीं छोड़ते हो, सब समय के ऊपर चलता आपका। सारे काम आप समय के आधार पे करते हो। स्नान करने तो नहीं छोड़ते हो कि भाई मेरा बहुत खास आदमी था वो चला गया, अब स्नान करने से क्या मतलब है, वो तो चला गया। कोई छोड़ता है स्नान करने समय तो स्नान करेगा। स्नान करना कोई नहीं छोड़ता है, कपड़े पहनना नहीं छोड़ता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, तब नहीं कहते हैं कि कोई चला गया। खाना पीना समय के ऊपर चलता है, जो खाना है जो पसंद है वो सब खाना है, तब तो नहीं कहते हो कि अब खाएंगे नहीं भाई, इतने दिन तक नहीं खाएंगे, महीना 2 महीना शौक रखेंगे उसके पीछे। अरे त्याग ही करना है तो अपने सुखों का त्याग करो ना। उसके पीछे अगर दुख व्यक्त करना चाहते हो तो भाई मैं तो ये कहना चाहता हूं ना, बाकी मैं इन चीजों को नहीं मानता। मैं कहता हूं अगर आप इतना ही उससे प्रेम करते थे, इतनी ही उसके प्रति आपकी चाहत थी, तो आप उसके पीछे अपने सुखों का त्याग क्यों नहीं करते हो? ठाकुर की पूजा को क्यों बंद कर देते हो? भगवान की आश्रमों में जाना, मंदिरों में जाना, सत्संगों में जाना क्यों बंद कर देते हो? किसी स्त्री का, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा ऐसी परंपरा है, किसी स्त्री का पति चला जाए 1-1 साल तक, 2-2 साल तक वो आश्रम में नहीं, मंदिर में नहीं, गुरुद्वारे में नहीं, सत्संग में नहीं, कहीं नहीं जाएगी। कहेंगे, पूछेंगे तो कि पति खत्म हो गया, पति चला गया। अरे पति चला गया तो क्या हुआ? ये तो एक दिन जाना था भाई, कोई नई बात थोड़ी है। पर सत्संग से दूर क्यों हो रहे हो? अब तुम सत्संग में नहीं जाओगे, उसका अपराध उस आत्मा को लगेगा जो आत्मा जा चुकी है, उसके कारण से तुम सत्संग में नहीं जा रहे हो। मीरा यही समझाना चाहती है। ये अपराध तो कम से कम न करें, ज्यादा जाओ सत्संग में। मैं तो कहता हूं कहीं कथा चल रही है तो कथा सुनो, और कथा सुन करके भगवान से कहो, हे परमात्मा, आज की मैं कथा जो सुनी है ना, मैं उस मृत आत्मा को अर्पण करती हूं या करता हूं, उसको प्राप्त हो जाए। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात। अपने सुखों का त्याग नहीं करता है व्यक्ति, और बाकी भगवान की आराधना, उपासना को सब रोक देता है। ऐसा मत करो भाई। मीरा उन स्त्रियों से कहती है, अरे तो भाई क्या हो गया, ये मेरे देह के पति थे, जाना सबको है, जाना सबको है। मैं अपनी ठाकुर की पूजा क्यों छोड़ूं? मैं भगवान की पूजा में क्यों छोड़ूं? वो सतत चलती रहनी चाहिए। हां, कुछ दिन में हाथ नहीं लगाऊंगी ठाकुर को, पर मेरा हरिनाम संकीर्तन है, मेरा ठाकुर के प्रति जो नृत्य है, मेरे जो भाव है, वो मैं क्यों छोड़ूं? वो तो चलेगा मेरा। भाई घर में रह करके ही घर वालों से वेर करना बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। मीरा तो विभीषण की तरह हो गई, पूरा राज परिवार एक तरफ, मीरा एक तरफ। अब मीरा के पास तो सिर्फ वो 4 सखियां थी, दासियां थी, वो चंपा चमेली आदि, बस वो उनकी सेवा करती थी, और उसका कोई अपना नहीं था। मीरा का वहां पर चित्तौड़गढ़ के अंदर कोई अपना नहीं था। ऐसी स्थिति के अंदर मीराबाई जी ने भगवान का हरिनाम संकीर्तन नहीं छोड़ा, भगवान का जाप नहीं छोड़ा। बस ये सीखिए भाई आप, मीरा प्रसंग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगी आपको जीवन में। ऐसी ऐसी गाथाएं, ऐसे ऐसे प्रसंग मीरा के जीवन से जुड़े हुए हमें हमारे जीवन को बदलाव करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और मीरा जी ने अपने ठाकुर की पूजा सतत जारी रखी। उसके बाद में एक बार
मीरा जी के ससुर राणा सांगा, उनके पास एक दूत आया और कहा महाराज की जय हो। अरे महाराज, बाबर जो है वो हमारे मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर रहा है, ऐसी सूचना आई है। बाबर ने भारत के ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को तैयार करा है। और उस समय लोधी वंश चल रहा था, लोधी वंश की पूर्णावधि थी, बस वो खत्म था। इब्राहिम लोधी था, शासक था। उस इब्राहिम लोधी दिल्ली का शासक था। उस दिल्ली के शासक को बाबर ने हरा दिया। अब मुगलों का शासक शुरू हो रहा है, मुगलों का शासन शुरू होने जा रहा है। अंतिम लोधी वंश का इब्राहिम लोधी था, उसको पराजित करके और दिल्ली के ऊपर आक्रमण करके जीत गया। अब उसने विचार करा, अब मैं पूरे भारतवर्ष के ऊपर मैं अपना साम्राज्य स्थापित कर देता हूं। इसलिए वो सबको लूटता आ रहा था। और अब नंबर था मेवाड़ का, और मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। और आगरा की तरफ से वो अपनी टुकड़ी को प्रवेश दिला रहा था कि आगरा की तरफ से प्रवेश करो, अगर मेवाड़ तक पहुंचना है। आगरा से जयपुर होते हुए, भरतपुर जयपुर होते हुए सीधा चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करना है। मेवाड़ का साम्राज्य बहुत लंबा चौड़ा था भाई, बहुत लंबा चौड़ा। उस समय जब सूचना मिली, उस समय अपने पुत्र का, उस समय कुछ समय बीते थे, महाराज राणा सांगा के पुत्र को, मतलब भोजराज जी को शांत हुए थोड़ा समय ही बीता था, और वो सूचना मिल गई थी। राणा सांगा ने कहा ठीक है, चलो तैयारी करो भाई। कहा महाराज आपका पुत्र शांत हो रखा है, और इस स्थिति के अंदर युद्ध कैसे लड़ेंगे, क्योंकि आदमी का मनोबल मजबूत होना चाहिए। और परिवार के अंदर भाई कोई व्यक्ति चला जाता है ना, तो मनोबल टूट जाता है, एक बार का व्यक्ति बिखर जाता है। लेकिन राणा सांगा ने कहा नहीं, मेरा एक पुत्र गया है तो क्या है, मेरे कितने सारे पुत्रों की जान खतरे में है, मैं उनको कैसे मरने देता हूं। मुझे लगता है कि मेरा पुत्र गया है, पर मेरे को अंदर से है वियोग, लेकिन अब मैं वियोग का त्याग करता हूं कुछ समय के लिए, मुझे युद्ध करना है। और अपने पुत्र के जाने का जो वियोग था उसका त्याग करा। और राणा सांगा ने 2 लाख राजपूतों को इकट्ठा किया युद्ध के लिए, युद्ध की तैयारी करी, सब राजपूतों को बुलाया और मंत्रणा करी है कि युद्ध को कैसे जीता जाए। क्योंकि बाबर की सेना कम थोड़ी थी, बहुत सारी बाबर की सेना, वो भी लाखों में सेना थी, वो भी लाखों में, वो उनसे 2 गुनी थी, 2 गुण ज्यादा थी वो। और जब आक्रमण होता है उस समय अपनी सेना लेकर के 2 लाख राजपूतों को लेकर के युद्ध के अंदर जाते हैं राणा सांगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उस समय बाबर की सेना कुछ ज्यादा थी, अत्यधिक होने के कारण से युद्ध के अंदर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। और बाबर ने उस समय तोपें मंगवा ली थी, उस समय तोपें आने लग गई थी, और एक तोप का गोला छूटता हजारों राजपूतों के चिथड़े उड़ जाते, हजारों सिपाही मारे जाते राणा सांगा के। ऐसे करते करते तोपों के दम पर बाबर ने वो युद्ध जीत लिया। और उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि 2 लाख राजपूतों में से 1.5 लाख राजपूत मारे गए, राणा सांगा के 1.5 लाख लोग मारे गए। राणा सांगा का शरीर छलनी छलनी हो गया, इतने घाव हो गए राणा सांगा के शरीर के ऊपर तीरों से, भालों से। राणा सांगा के सिपाही तो तीर भालों से, बर्छी से लड़ रहे थे, लेकिन सामने वाले जो थे सिपाही वो तो गोलों से, बंदूकों से लड़ने लग गए थे, इसलिए वो धोखा हो गया। युद्ध का नियम यह है कि जिसके पास जो शस्त्र है उससे वो ही लड़ेगा। ये देखिए हमारे सनातन धर्म की परंपरा देखो आप, हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था देखो, ये बड़ी तरीके से चलने वाली है।
धर्म युद्ध लड़ा जाता है। युद्ध कौन सा होना चाहिए? धर्म युद्ध होना चाहिए, अधर्म का युद्ध नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे युद्ध और धर्म का, हाँ, देखिए महाभारत का जो युद्ध था ना, वो धर्म युद्ध था, धर्म के साथ लड़ा जाने वाला था। इसलिए आप गीता पढ़ते हो, जब गीता के अंदर सबसे पहला श्लोक आता है ना, तो वो क्या आता है आप सबको पता होगा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध है। धर्म क्षेत्र वो क्षेत्र कौन सा था? वो जहां युद्ध होने जा रहा था, वो कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र था वो धर्म क्षेत्र था। मतलब वहां पर धर्म के द्वारा युद्ध लड़ा जाएगा, वहां पर अधर्म का युद्ध नहीं था। धर्म का युद्ध क्या था कि भाला वाले से भाला वाला लड़ेगा, घुड़सवार से घुड़सवार लड़ेगा, रथी से रथी लड़ेगा, महारथी से महारथी लड़ेगा, पैदल चलने वाला जो है जिसके पास तलवार है वो तलवार वाले से लड़ेगा। ये एक व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था ऊंट हाथी पे बैठा है तो उसने भाले से घोड़े वाले के ऊपर ठोका और उसको मार दिया, ऐसा सिस्टम नहीं था। घोड़ा वाले से घोड़ा वाला ही लड़ेगा, ये नियम था। एक दूसरा आकर के उसके साथ युद्ध नहीं कर सकता था, इसलिए वो धर्म युद्ध कहलाता है। पीछे से वार नहीं करना, यह भी एक तरह का युद्ध, देखिए धर्म युद्ध है ना। तो महाभारत का जो युद्ध का प्रारंभिकरण होता है ना, तो धर्म के साथ में होता है। लेकिन हां, अंत होते होते दोनों पक्षों से धर्म को छोड़ दिया गया था, दोनों पक्षों से। कौरवों ने धर्म का पालन नहीं किया तो पांडवों ने भी कहीं न कहीं तो अधर्म का पालन कर लिया। गुरु द्रोणाचार्य को मारना कौन सा धर्म है? जो जो योद्धा बीच में आगे अश्वत्थामा को मारना कौन सा धर्म है? कहने का मतलब अंत में आते आते काफी युद्ध में बदलाव आ गए थे, लेकिन बाबर इन चीजों को नहीं मानता था कि धर्म से अधर्म से। वो तो कहता है हमारा विरोधी है, उसको तो जैसे मरता है उसको वैसे मारा जाए, जैसे उसकी मृत्यु होती है। इसलिए राजपूत थे, वो तो भाला लेकर के, तलवार लेकर के, बर्छी लेकर के, तीर कमान लेकर के आए थे। उनको क्या पता कि बाबर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। वो तोपे लेके आ जाएगा, गोले लेकर आ जाएगा, बंदूकें लेकर के आ जाएगा, इतना पता नहीं था उन लोगों को। इसका परिणाम स्वरूप 1.5 लाख राजपूत मारे गए और राणा सांगा का पूरा शरीर छलनी हो गया। राणा सांगा बस मृत प्राय जैसे हो गए थे, लेकिन कुछ सिपाहियों ने उनको उठाया और वहां से लेकर के भागे, लेकर के आए, उनको लेकर के उनका इलाज होने लगा। जयपुर के पास में बसुआ नाम का ग्राम है, वहां पर उनको रखा, उनको वहां पर उपचार होने लगा। धीरे धीरे उनका उपचार होने लगा और उन्होंने कहा कि मैं ठीक हो जाऊं फिर वापस हम युद्ध करेंगे। ठीक होकर के पुनः युद्ध लड़ना है और मुगलों को इस धरती पर आने देना नहीं है। राणा सांगा जानते थे एक बार अगर मुगलों के पैर इस धरती पर गाड़ दिए गए तो फिर वो उनको निकाल नहीं पाएगा कोई। अधर्म से लड़ने वाले लोग हैं भाई, उनको क्या मतलब है धर्म से, उनको क्या मतलब है संस्कृति से, लोगों को बहन बेटियों से, धर्म से, परंपराओं से क्या मतलब है? उनको तो अपना अधर्म करना है बस, और कुछ नहीं। सत्ता किस प्रकार से छीनी जाती है बस उसको उन चीजों से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है। अब देख रहे हो आप, अभी आ रहा है ना टीवियों के अंदर, तालिबान अफगानिस्तान पर किस ढंग से कब्जा कर लिया, बताइए आप। वहां की स्थिति देखते हैं, बार बार टीवियों में न्यूज आ रही है कि वहां के लोग भागते हैं बेचारे, अपनी जान को बचा करके लोग भागते हैं, अपनी स्त्रियों को, बहन बेटियों को लेकर के भागते हैं। वो तो भेड़िए हैं तालिबान के, तो उनको क्या मतलब उन चीजों से? उनको तो बस अधिकार करना है, अय्याशी करनी है और कोई मतलब नहीं है। उस देश के ऊपर आज ऐसी संकट आ गया है ना, देखिए भाई आज बहुत दुख होता है, अंदर से
बहुत पीड़ा होती है। उस प्रकार के भेड़ियों के ऊपर कोई विश्व में ऐसा ताकतवर नहीं है जो उसके ऊपर लगाम कस सके। क्या है ये? देखिए, हमारे देश को इतना मजबूत बना दीजिए, इतना मजबूत बना दीजिए, कल वो तालिबान हमारे ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। भाई, ये मत सोचना कि हमारे ऊपर क्या करेगा, नहीं कर सकता है। आप अपने आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाइए। कल वो हमारे घरों में घुस घुस करके बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करेंगे, उनकी इज्जत को लूटेंगे। आज हम अफगानिस्तान को देख रहे हैं ना, ऐसे दुनिया के लोग हमारे भारत को देखने लगेंगे फिर। इसलिए कहता हूं, आने वाली पीढ़ी को भाई संस्कार दो, ज्ञान सिखाओ, उसके साथ साथ में शस्त्र भी सिखाओ। शरीर को, अपनी ऊर्जा को बनाओ, मजबूत बनो, निडर बनो, डरपोक मत बनो, मजबूत बनो। महाराणा प्रताप की तरह, भगत सिंह की तरह, चंद्रशेखर आजाद की तरह, पृथ्वीराज चौहान की तरह बनो। झांसी की रानी बनाओ अपनी बेटियों को, तब जाकर के भाई इस भारत के ऊपर हम लोग मजबूती से रह पाएंगे। इतना बड़ा देश, बताइए, अफगानिस्तान कोई छोटा मोटा थोड़ी है। तालिबान ने आक्रमण कर लिया, पूरे देश को उसने कब्जा कर लिया, लोग बेचारे भाग रहे हैं, व्यवस्था पूरी छिन्न भिन्न हो गई, राष्ट्रपति तक भाग गया छोड़ करके वहां का। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे तू, और कुछ नहीं। इसलिए हम सुखी इसीलिए हैं कि हमारी सरहद पर भारत मां के लाल खड़े हैं, इसलिए आज हम सुरक्षित हैं, इसलिए आज हम बचे हुए हैं। रात भर जाग करके हमें वो चैन की नींद सुलाते हैं ना, उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करो भाई, लाख लाख शुक्रिया उनका, नहीं तो हम कहां होते। इसलिए भारत माता का रक्षण करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए, सिर्फ उन सिपाहियों का नहीं, हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए ना। राणा सांगा इस बात को जानते थे, एक बार अगर बाबर ने अपने पैर जमा दिए तो फिर ये मुगल साम्राज्य स्थापित कर लेगा। और उसने कहा कि मैं जीते जी बाबर को इस धरती पर पैर जमाने नहीं दूंगा। और थोड़े वापस तैयार होने लगे, स्वास्थ्य लाभ लेने लगे, दवाएं देने लगे, गांव धीरे धीरे भरने लगे, और वो अपनी धीरे धीरे सेना को तैयार करने लगे। वापस राजपूतों को घर घर जाकर के राजपूतों को शौर्य की गाथा बताने लगे, और ऐसे करके वापस अपनी सेना को तैयार करने लगे। देखिए आप, क्या योद्धा थे, क्या वीर थे। उनको अपनों से, अपने खुद के स्वार्थ से कोई मतलब नहीं था, उनको तो देश की रक्षा करनी थी। बताइए, हम हमारे घर का रक्षण करने में लगे हुए हैं, और वो महापुरुष देखो भाई जिन्होंने देश की रक्षा करी है, उनकी गाथाएं तो गाथाएं हैं भाई। राणा सांगा ने सब क्षत्रियों को तैयार करा, युद्ध की तैयारी करने लगे। उसी समय कोई गद्दार, राणा सांगा का ही कोई आदमी बाबर की सेना में मिल गया। गद्दार तो होते हैं ना। इस देश को जितना खतरा बाहर से लोगों से नहीं था ना, इतना देश के अंदर के रहने वाले लोगों से खतरा हो गया था। राणा सांगा का खास आदमी वो मिल गया बाबर की सेना में। बाबर ने उसको प्रलोभन दिया कि तू कैसे भी करके राणा सांगा को मार दे, ये मर जाएगा तो समस्या खत्म। और वो गद्दार ने क्या करा, राणा सांगा को भोजन के माध्यम से, कभी दवाई के माध्यम से, औषधि के माध्यम से उसमें जहर देना शुरू किया। और वो जहर लगा, ऐसा लगा शरीर को खोखला करने लगा, और शरीर खत्म होते होते ऐसी स्थिति हो गई कि अब राणा सांगा का शरीर अब बचने की स्थिति नहीं है। ऐसा करते करते राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा चले गए, राणा सांगा का अंतिम संस्कार होता है। अब उसी दिन से बाबर के पैर भारत में जम गए। बस वो शुरुआत हो गई थी बाबर को। बाबर ने प्रवेश कर लिया भारत के ऊपर। सबसे बड़ा अगर कोई था, राणा सांगा उसमें मजबूत थे, और वो ही मर गए। अब तो कौन बचा, और अपने पैर गाड़ने लगा। लेकिन अब रतन सिंह जी, भोजराज जी के छोटे जो भाई थे,
उनका नाम है रतन सिंह जी। रतन सिंह जी राणा सांगा के बाद में राजगद्दी पर बैठे हैं। रतन सिंह जी बड़े संत भावी आदमी हैं, संत सेवी आदमी हैं। रतन सिंह को संतों के प्रति, अपने देश के प्रति बड़ी चिंता थी। रतन सिंह जी, दुर्भाग्य की बात है, अच्छे लोग लंबे समय टिकते नहीं हैं। उनका भी कुछ अचानक आकस्मिक मृत्यु हो गई, शरीर में कोई ऐसी बीमारी हुई और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा चले गए, उनके पुत्र रतन सिंह चले गए। इतिहास तो यह भी कहता है राणा सांगा की 3 पत्नियां थीं। तो सबसे बड़ी जो पत्नी थी उसके पुत्र थे भोजराज और रतन सिंह। तो रतन सिंह, दूसरी जो पत्नी थी वो हाड़ी बाई थी, वो विक्रम सिंह की मां थी। दूसरी जो पत्नी थी उसका बेटा था विक्रम सिंह, उसकी मां थी। उसने ही विष देख करके कहते हैं रतन सिंह को मरवाया, ताकि मेरा बेटा विक्रम सिंह इस राजगद्दी पर बैठे। राणा विक्रम सिंह जो भी रहा, रतन सिंह चले गए। उसके बाद में कहते हैं रतन सिंह की जो पत्नी थी वो सती हो गई। रतन सिंह की एक बेटी थी, छोटी बेटी श्याम कुंवरी, वो छोटी सी थी। जिस समय रतन सिंह शांत हुए थे उस समय उसका लालन पालन मीरा जीजी ने करा। मीरा जीजी के ऊपर जिम्मेदारियां आने लगी। अब मीरा जीजी घर में बड़ी है, बड़ी बहू है ना, तो जिम्मेदारियां ज्यादा थी मीरा जीजी के ऊपर, क्योंकि 3 सासुओं के बाद में सबसे बड़ी बहू थी तो मीरा जीजी थी वो। और मीरा जीजी ने श्याम कुंवर जो रतन सिंह की बेटी थी उसको पाल पोस करके बड़ा किया। श्याम कुंवरी का विवाह जो है वो कहाँ करा? मेड़ता के अंदर। मीराबाई के जो बड़े ताऊ थे विरमदेव जी, उनका जो बेटा था जेमल, हम कथा सुनते थे ना जेमल की, आया था प्रसंग, वो जेमल जो था, उस जेमल का जो बेटा है उसका नाम है मुकुंद, और मुकुंद के साथ में उस श्याम कुंवरी का विवाह होता है। श्याम कुंवरी का विवाह वहां हो गया।